बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। आज हम शिमला मिर्च और कीमे का सालन बना रहे हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज सालन ये बनकर तैयार होता है। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। हाफ़ के जी हमने कीमा ले लिया जी, और इसमें हम जी 2 साबुत टमाटर ऐड कर देंगे, 2 प्याज अच्छी तरह से चॉप कर लिए और 3 से 4 सब्ज़ मिर्च इनको कट लगा लिया। 1 खाने का चम्मच नमक, 1.5 से 2 जो है खाने के चम्मच हम लाल मिर्च ऐड करेंगे। अपनी क्वांटिटी के लिहाज से आप कम या ज़्यादा स्पाइसेस जो है ऐड कर सकते हैं। आधा खाने का चम्मच इसमें हल्दी ऐड कर देंगे और पानी ऐड कर देंगे। पानी इतना ऐड करेंगे जिसमें कीमा जो है अच्छी तरह से गल जाए। टमाटर जो है मैंने साबुत ऐड कर दिए हैं ताकि इनका जो छिलका है ऊपर से आसानी से रिमूव हो सके। आप जो है अगर साबुत ऐड नहीं कर सकते तो ऊपर से छिलके ऐड कर लीजिएगा। 1 चम्मच जो है अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया है और अब इसमें पानी ऐड कर देंगे। वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। कोई वीडियो अच्छी लगी तो उस फैमिली और फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर कर दिया करें। आपका फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है, तो काइंडली अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। अब जी इसको कम से कम हम 15 मिनट के लिए जो है पका लेंगे मीडियम फ्लेम पे। ये देखिए अब टमाटर का छिलका अच्छी तरह से रिमूव हो रहा है आसानी से, तो इसको हम जो है ऊपर से अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे और बाद में इनको अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आजकल जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो सारी जो है बीफ मटन के ऊपर होती हैं। वो इसलिए क्योंकि हम लोगों के घरों में ज़ाहिर है ईद का गोश्त पड़ा हुआ होता है, तो कोशिश करें कि उनको जल्द से जल्द ख़त्म कर दें ताकि जो है ज़्यादा अरसे के लिए फ्रिज में गोश्त पड़ा रहे तो उसमें बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो इसलिए दावतें करके ख़ुद खा पी के इनको जो है जल्दी से जो है फ्रिज खाली करें ताकि बर्फ़ भी रखने की जगह बन जाए, क्योंकि गोश्त ज़ाहिर है सारा तो कोई भी नहीं बांट देता, फ्रिज में जो है पड़ा हुआ होता है। तो कोशिश करके जल्दी से जो है इनकी कोई ना कोई डिश बना के तो आप इनको जल्दी से जो है खाएं पिएं ऐश करें। या जी अब तकरीबन मैंने इसमें 1 कप जो है ऑयल ऐड किया है और इसको जो है थोड़ी देर के लिए दोबारा से ढक देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है ताकि जो कीमे की स्मेल है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। कीमे की स्मेल तभी ख़त्म होगी जब इसकी अच्छी तरह से भुनाई होगी, जब ऑयल जो है निकल आए तो उसके बाद भी हम इसकी 5 मिनट तक जो है भुनाई करेंगे। और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करने के बाद जो है फिर इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसमें जो है अब हमने गरम मसाला ऐड करना है। अगर आप साबुत गरम मसाला ऐड कर रहे हैं तो आप स्टार्ट में भी ऐड कर सकते हैं। मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आधा खाने का चम्मच मैंने इसमें गरम मसाले का ऐड कर दिया है। अगर आप साबुत मसाला जो है गरम ऐड कर रहे हैं तो आप स्टार्ट में ऐड कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है अगर स्टार्ट में साबुत गरम मसाला ऐड कर लिया जाए। लेकिन अगर पिसा हुआ है तो उसको भुनाई करते हुए डालें तो उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और आप लोग बताइए आप लोगों की तरफ मौसम कैसा है? माशाल्लाह अब तो काफ़ी बेहतर हो गया है क्योंकि बारिशें हो रही हैं इर्द गिर्द। हमारे तो अभी कोई बारिश नहीं हो रही, बस बारिश जो है ना बादल शक्ल दिखा के चले जाते हैं लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। तकरीबन ये आज 3-4 दिन है। हवाएं चल रही हैं लेकिन वो भी हबस वाली होती हैं कि उनमें जो है पसीना आ रहा होता है। तो आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आप लोगों के इलाके में बारिश हो रही है तो लाजमी बताइएगा ताकि आप लोगों का स्पेशल थैंक्स किया जाए जहाँ जहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। और इसकी भुनाई करने के बाद जो है हम शिमला मिर्च और आलू इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, कोई भी आप जो है अगर बहुत ज़्यादा जो है गोश्त खाना भी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, तो आप कोई भी सब्ज़ी बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा ऐड कर लें। इससे तो ये है कि जो गोश्त जो है इफ़ेक्ट करता है जिस्म पे ज़्यादा खाने की वजह से वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है और सब्ज़ी की तसीर भी आ जाती है। ठीक है,
तो इसलिए अगर आप खाली जो है मीट नहीं खा सकते तो आप इसमें कोई ना कोई सब्ज़ी ऐड कर लिया करें। ये भी बहुत अच्छा, एक तो सब्ज़ी का जायका भी आ जाता है, गोश्त का भी आ जाता है, ठीक है, दो मज़े आ जाते हैं जी, गोश्त का भी और सब्ज़ी का भी। तो आप लोग जो है इस तरीके से बना के खाइए। अगर आप बाज़ लोग, जैसे मेरा बेटा जो है गोश्त बिल्कुल नहीं खाता, तो मैं जो है अंदर आलू ऐड कर लेती हूँ, कोई ना कोई सब्ज़ी ऐड करते हुए, और उसको आलू निकाल के दे देती हूँ। इस तरह उसको गोश्त के जो है वो भी ग़िज़ाइयत मिल जाती है और सब्ज़ी की भी। तो अब जी शिमला मिर्च और आलू ऐड कर दिया और इनको जो है हमने अच्छी तरह मिक्स करके, तो इनको मैंने तकरीबन जो है 7 से 8 मिनट के लिए पकाया है, ठीक है। और ये देखें अच्छी तरह से जो है आलू भी गल चुके हैं और शिमला मिर्च भी गल चुकी हैं, ठीक है। बहुत ही झटपट बन के ये सालन तैयार होता है, इस पर कोई टाइम नहीं लगता। आराम से सारी चीज़ें एक ही दफ़ा काट लें और ऐसे मिनटों में सालन बन के तैयार होता है कि आप हैरान परेशान रह जाएंगे, इतनी जल्दी ये सालन बन के तैयार हो गया। अब जी ये ज़ीरा और खुश्क धनिया मैं इसमें ऐड करूँगी, और खुश्क धनिया और ज़ीरा जो है मैं हमेशा जो है हाथ के साथ मसल कर डालती हूँ, क्योंकि इनसे बहुत ज़बरदस्त फंटास्टिक किस्म की जो है ना स्मेल आती है। एक इतनी ज़बरदस्ती खुशबू जो है ना किचन में फैल जाती है कि क्या बताऊँ मैं आपको। और अगर आपने पीस के डालने होते हैं तो फ्रेश पीस के डाला करें, वो भी बड़ी माशाल्लाह से अच्छी खुशबू होती है। लेकिन जो है मशीन में नहीं, जो होते हैं इमाम दस्ते, उसमें पीस के इसे ऐड किया करें। ये जी 1 से 2 मिनट के लिए मैंने दम दिया, और उसके बाद जो है अब इस पर हम जो है सब्ज़ धनिया डालते हैं, इसको गार्निश करके जी आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज सा सालन हमारा हो चुका है तैयार, झटपट बन के ठीक हो गया जी। इसको आप गरम गरम रोटी के साथ खाएं और साथ आप बना लें जी चटनी पुदीने की, तो क्या बात है। बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े का सालन तैयार है। आप भी इसको लाजमी बना के एंजॉय कीजिएगा, फिर फीडबैक लाजमी दीजिएगा मुझे, मेरी फैमिली को और मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।